नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एसआईआर को लेकर देश का पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। 23 विपक्षी पार्टियों और एक निर्दलीय सांसद ने मिलकर देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को एक चिट्ठी लिखी। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग इस प्रोसेस की वजह से देश के करोड़ों असली वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत वोटर लिस्ट को दोबारा जांचा और इंप्रूव किया जाता है, यानी सुधारा जाता है। विपक्ष का सीधा कहना है कि इस प्रोसेस का असली मकसद लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, जबकि हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल यही है कि हर वयस्क नागरिक यानी एडल्ट सिटीजन को वोट देने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ना कि उनका ये अधिकार छीना जाना चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं है, बल्कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ आई। इस चिट्ठी पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत कुल 23 विपक्षी दलों के नेताओं और मशहूर वकील और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वामपंथी दलों के कई बड़े नेता शामिल हैं। और इन सभी नेताओं ने एक सुर में यही कहा है कि चुनावी प्रोसेस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष चुनाव आयोग या सरकार के पास जाने के बजाय सीधे चीफ जस्टिस के पास ही क्यों गया? इस चिट्ठी में इसका बहुत ही भावुक और तार्किक जवाब दिया गया। चिट्ठी में साफ साफ कहा गया कि जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं उस तरह से काम नहीं करती जैसी उनसे उम्मीद की जाती है, तब देश की जनता और विपक्ष आखिरी उम्मीद के साथ न्यायपालिका यानी अदालतों की तरफ देखता है। विपक्ष ने चीफ जस्टिस को बताया कि चुनाव आयोग की इस भूमिका और एसआईआर प्रोसेस की वजह से अलग अलग राज्यों में आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लोगों के वोट देने का अधिकार खतरे में पड़ गया है, इसलिए अब कोर्ट को ही इसमें दखल देना होगा। वहीं जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी और कहा कि इसी साल 8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक हुई थी और ये बैठक करीबन 2 साल बाद हुई थी और गठबंधन की ये 7वीं बैठक थी। इसी मीटिंग में सभी दलों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि चुनाव आयोग की इस मनमानी के खिलाफ सीधे चीफ जस्टिस को लेटर भेजेंगे। और जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, जरा सुनिए। शुरू हो गया है जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र और झारखंड। क्या फर्क पड़ता है? फिर हजार लाख करोड़ों मतदाता सूची से निकाले जाएंगे लोग। कौन लोग निकाले जाएंगे? जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं उनके खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं। ये जो कमिटेड वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इससे देश का लोकतंत्र कमजोर आ रहा है, उसकी नींव कमजोर हो रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी झुक गया उस मामले में, जब 27 लाख लोग पश्चिम बंगाल के लोग अपना कागज लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुए कि हम तो जीवित हैं, हमारे पास तो कागज है, मुझे तो वोट का राइट दीजिए, वोटिंग राइट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ कहलवा दिया लोगों ने कि अगली बार देख लेंगे। तो चुनाव ही अगली बार हो जाए 5 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ किसी सरकार बनाने के लिए मतदाता सूची का निर्माण नहीं होता। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वोट देने का अधिकार, नागरिक का अधिकार। जब वही प्रोटेक्ट नहीं है तो देश में 5 साल का चुनाव करा करके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए देश में चुनाव होता है। क्या फर्क पड़ता है? 150 करोड़ में एक प्रधानमंत्री हो जाए, 13 करोड़ में एक मुख्यमंत्री हो जाए? नहीं। सवाल यह है कि एक एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बनी है, न कि सरकार बनाने के लिए हम लोग। और इलेक्शन कमीशन, उसका जो आयुक्त था राजीव कुमार, जो रिटायर हुआ, वो बैंक का चेयरमैन हो गया। अब ऐसे लोग भी तो कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कुर्बानी दे देंगे ये लोग देश में। कोई नैतिकता नाम का चीज है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद जाकर एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन हो गया, तो पद के लिए तो कहीं भी कुछ भी काम कर देगा सत्ताधीशों से मिलकर के। सर, इसके अलावा एसआईआर 5 स्टेटों में अब शुरू हो गया है, जिसके अंदर झारखंड शामिल है, दिल्ली है, कर्नाटक है, मेघालय है और महाराष्ट्र भी है।
इससे पहले सीजीआई को चिट्ठी लिखी है इंडिया ब्लॉक के पार्टियों ने, जिसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके भी शामिल है। बीजेपी कह रही है कि जो ये एसआईआर की बात करने वाली कांग्रेस खुद कंफ्यूज है और जो है नॉन सीरियस है कांग्रेस पार्टी, और क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के खुद जो है नेता डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही खुद एसआईआर को लॉन्च किया और सारी बात कही है और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो एसआईआर। एक तरफ डीके शिव कुमार का विरोध भी कर रहे हैं बीएलओ की नियुक्ति में, ये तो अंतर्विरोधी बात है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं एम्बेसडर हो गए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने लगभग 55 साल तक देश में हुकूमत में रही है। क्या पहले नहीं होता था वोटर लिस्ट में रिवीजन? होता था। हमारा विरोध क्या है कि ये इस तरह का सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है कि जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं उनको काट देना, फर्जी वोटर को जोड़ देना, और बीजेपी के सपोर्टर वोटर को तो हटाने का कोई मतलब नहीं है। और यही नहीं, और इतनी इनकम्पिटेंट है, जानबूझ करके हो रहा है कि बंगाल की भी बात अगर कहें तो 26 लाख वोटर अधर में रह गए, न वोट देने की स्थिति में थे, न वोट डिनायल की स्थिति में थे, कि उनके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया। और बिहार में शुद्धिकरण के बाद, मेरे कहने का मतलब कि जो वोटर लिस्ट है उसका अंतिम शुद्धिकरण के बाद में 1,32,00,000 वोटर ऐसे रह गए थे जिनके पते अधूरे थे, या माँ का गलत नाम, तो बाप का गलत नाम, तो बेटे का गलत, फिर एड्रेस 0 थे। तो ये बताइए, एसआईआर देश के लिए किया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए किया जा रहा है, कि एसआईआर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने के लिए? यहाँ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के प्रक्रिया जांच राज्यों में शुरू। देखिए, पूरा विपक्ष एसआईआर की जो प्रक्रिया अन्य सभी राज्यों में चल रही है उसका लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने अपने राज्यों में सरकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, विपक्ष के वोट को काटने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की है। आधार को जोड़ा नहीं है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक से ज़्यादा मतदाता अन्य राज्यों में या उसी प्रदेश में गांव और शहरों में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी समझती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के प्रभाव वाले क्षेत्रों से उनके वोट को काटना था, जिस तरह से बिहार में किया, जिस तरह से दिल्ली में किया, जिस तरह से बंगाल में किया, उसी तरह से अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर सीजीआई को पूरे इंडिया गठबंधन ने पत्र लिखा है और पत्र लिख के वो चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए। तो बहरहाल 8 जून को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में कुल 25 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे और इसी बैठक के अंदर ये फैसला भी किया गया था। अब ये देखा जाएगा कि जब ये मामला अदालत में जाता है तब क्या कुछ होता है, क्या इस पर कोई बड़ा फैसला जो है वो आता है जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी की मुश्किल बढ़ेगी, या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।